हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू गाइस। आज के हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके लिए वार्निंग मैसेजेस क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए आपके क्या वार्निंग मैसेजेस है, क्या वार्निंग मैसेजेस है। Okay, thank you angels, thank you divine powers, thank you so much. The Hermit, Queen of Wands, Three of Pentacles, Two of Cups, Nine of Wands, High Priestess, उसके बाद है जजमेंट, बॉटम की एनर्जी है फूल। यहाँ पर एक कार्ड क्लैरिफाई कर लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों दिया है एंजल्स आपने? थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों दिया है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू। यहाँ पर बहुत कार्ड्स निकल कर आए हैं, मैं आपको एक बार दिखाकर साइड में कर दूँगी। ओके, 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टावर की एनर्जीज़ है, और उसके बाद है 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स मैं यहाँ पर रख देती हूँ, वन बाय वन बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होने वाली है। आपकी अवेकनिंग होने के लिए आपको ट्रिगर मिल सकता है, तो आपके लिए ये वार्निंग मैसेज है कि आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, अवेयर रहना है। कुछ लोगों को उनकी फैमिली की तरफ से भी ट्रिगर मिलते हुए यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी खुद की फैमिली के साथ आपके झगड़े हो जाए, आपके भाई बहन की तरफ से या आपके माँ बाप की तरफ से आपको ट्रिगर मिले। हो सकता है जो मेरे अनमैरिड व्यूअर्स हैं, आपकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा शादी के लिए फ़ोर्स हो सकता है आपको, या आपके पार्टनर की फैमिली उन्हें शादी के लिए फ़ोर्स कर रही है और आपके पार्टनर आपसे यही बोल रहे हैं कि तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। तो ये आपके लिए ट्रिगर वार्निंग है। ये सिचुएशन आपके साथ आने वाले समय में हो सकती है। दूसरी बात है कि अगर आपका खुद का कुछ पेंडिंग कर्मा है, तो वो रिज़ॉल्व होने के लिए आपके लाइफ में आपको किसी भी एरिया में ट्रिगर मिल सकता है। फाइनेंशियल लाइफ में मिल सकता है या रिलेशनशिप में भी मिल सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा फियर की एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको उस भय की एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर आप हमेशा भयभीत रहते हो, अगर हमेशा आपके अंदर एक डर रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा पार्टनर कैसे होगा, हमारा रियूनियन होगा या नहीं होगा, हमारी शादी होगी या नहीं होगी, मुझे कभी अच्छा जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा भी होगा, ये सब आपके सवाल रहते हैं गाइस जो मुझे पिक हो रहे हैं। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। यही वार्निंग मैसेज है आपके लिए। अगर आप इसी एनर्जीज़ में ऑपरेट करते हो, तो यही जो वाइब्रेशन है आप यूनिवर्स में सेंड करते हो और रिटर्न में आपको यही मिलता है। अगर जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कैसे होगी? अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करनी है, तो आपको यही सोचना है कि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा जॉब कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जो भी आपका डिज़ायर जॉब है, आप उसको इमेजिन कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी, अगर आपको टीचर बनना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको यही इमेजिन करना है कि स्कूल है, बच्चे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चे भी बहुत खुश हैं, आप भी अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ा रहे हो। ये आप इमेजिन करो, तो एक दिन ये आपका मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आएगा। तो इसी तरीके से आपका जो भी डिज़ायर है, जो भी जॉब आप करना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, सिंगर, डांसर, कुछ भी आप ये इमेजिन कीजिए। बड़ा स्टेज देखिए, आप वहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे हो, ये इमेजिन कीजिए। आप अवार्ड्स रिसीव कर रहे हो, ये इमेजिन कीजिए। तो एक ना एक दिन ये मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में आएंगे। यही यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पर। और वार्निंग ये है कि नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर निकल जाइए। गाइज, मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बाकी रीडिंग थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी जो मुझे आपको बताना है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को सुनिए, बिकॉज़ ये मैसेज आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और आपकी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है शायद इस मैसेज के ज़रिए। कल मैंने
वीडियो अपलोड किया था, वेट और मूव ऑन, उसके नीचे एक मेरे सोल ब्रदर ने ही कमेंट किया है, जिनका नाम है, हैंडल का जो नाम है उनके, वो है तुषार प्रधान। उन्होंने ये पहला कमेंट उनका था कि भगवान आपको इतनी बद्दुआ दे कि आप नरक में भी जगह ना मिले। तो पहले तो मुझे एक कमेंट सुनकर ऐसा लगा कि शायद इनके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है उनके लिए लिखा होगा। तो मैंने बहुत प्यार से कमेंट किया कि आप किसी और के बारे में मत सोचिए, आप खुद के लिए नेगेटिव कर्मा क्रिएट मत कीजिए। मैंने रिप्लाई भी किया है उन्हें। फिर नीचे में आई तो उन्हीं भाई साहब का फिर से कमेंट था कि काली माँ, उनकी ही भाषा में मैं आपको बताऊंगी, उन्होंने जो भी स्पेलिंग टाइप किया था उसी भाषा में बताऊंगी। काली माँ पार्वती की रूप है, पर वाई शिव पैर के नीचे रोन दिया। और उन्होंने ही इस सवाल का आंसर भी किया है, काली नेगेटिव शक्ति है, काली लड़की कभी भी पत्नी नहीं बन सकती। आप अपनी आप को बहुत ज्ञानी समझती है, आप बहुत घमंडी औरत है। औरत, पक्षपात करना बंद करो, गलत बात कर गुमराह करना बंद करो। ओके, पहली बात तो इस कमेंट को मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगी इस पर्सन का भी, बिकॉज़ इनकी वजह से काली माँ क्या है मैं आपको बताने जा रही हूँ, और एक टॉपिक है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो इन्होंने पहले तो कमेंट में खुद ये लिखा है कि काली लड़की कभी भी पत्नी नहीं बन सकती, और नीचे इन्होंने खुद ने ही लिखा है कि पक्षपात करना बंद करो। तो अगर वो आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो भाई साहब, यहाँ पर पक्षपात कौन कर रहा है? आप ही यहाँ पर काले गोरे में कंपैरिजन कर रहे हो। मैं तो कहीं पर कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं तो सब लोगों को सही बात दिखा रही हूँ, पहली बात तो। और काली लड़की पत्नी क्यों नहीं बन सकती है? जो हमारी राष्ट्रपति जी है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो आज बहुत सक्सेसफुल लेडी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनके रंग रूप से उन्हें कुछ दिक्कतें आई है, उनके सक्सेस में स्ट्रगल रहा है, उनका स्ट्रगल अलग बात है, लेकिन उनका जो मुकाम था, उनकी जो सोल जर्नी थी, आज उन्होंने वो हासिल की है। तो मुझे नहीं लगता कि कलर टोन से किसी की सक्सेस पर या उसकी सोल जर्नी पर कुछ असर होता है, उसकी शादी पर कुछ असर होता है। और जो लोग ये कंपैरिजन करते हैं काला गोरा, तो ये उनकी मेंटालिटी होती है। और जो अगर फिल्म इंडस्ट्री की भी बात की जाए तो देखिए, सुष्मिता सेन जी भी है, डस्की स्किन है, बहुत अच्छे विचार हैं उनके। कभी भी उनकी वीडियोस अगर आपके सामने आती है, बहुत अच्छे विचार होते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है उनके विचार। उसके बाद है प्रियंका चोपड़ा जी भी है, उनकी भी डस्की स्किन टाइप है, वो भी आज देश विदेश में पॉपुलर है। कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है वो, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है उनकी तरफ से। तो क्या उनकी सक्सेस में कुछ प्रॉब्लम आया है? और उनके हस्बैंड भी देखिए, तो उन्होंने तो ये नहीं सोचा ना, अच्छी लाइफ जी रही है। मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ गाइज, यहाँ पर आप कुछ गलत मत सोचिए, मुझे बस ये आप लोगों को एग्जांपल के ज़रिए बताना है कि अगर आप खुद प्रतिभाशाली हो, अगर आप में वो टैलेंट है, तो दुनिया आपके सामने झुकती है, हर हाल में झुकती है। चाहे आप मोटे हो, पतले हो, डार्क स्किन टाइप है या लाइट स्किन टाइप है, मैटर नहीं करता है। तो ये मैं उन भाई साहब को भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, और जो लोग मेरे जो व्यूअर्स हैं जो बॉडी शेमिंग में फंस चुके हैं, अगर आप खुद के बारे में ये सोचते हो कि आप मोटे हो, पतले हो, आपके हेयर्स अच्छे नहीं हैं, या जो कुछ भी आपको आपकी खुद की पर्सनालिटी के बारे में लगता है, अगर आपको ये भी लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा सुंदर है, हैंडसम है, मैं तो उसे डिज़र्व ही नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो ये जो बातें हैं ना, ये आपके दिमाग से निकाल दीजिए। बिकॉज़ मैंने ये कमेंट जब पढ़ा ना, तो मुझे पहली बात तो यही इंडिकेशन मिला कि ये यूनिवर्स की तरफ से इस बंदे के हाथ से ये टाइप करवाया गया है,
ताकि मैं आप लोगों को बॉडी शेमिंग के ऊपर भी कुछ बता सकूं, और काली माँ के बारे में भी अगर किसी के दिल में मिसकंसेप्शन है तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपको वो भी क्लैरिफाई कर सकूं। तो पहली बात तो उस भाई साहब को मैं बताना चाहूँगी और आप लोगों को भी बताना चाहूँगी कि बॉडी शेमिंग से बाहर निकल जाइए। हर एक बॉडी ब्यूटीफुल है, आप ब्यूटीफुल हो, आप वर्दी हो, आप वैल्यूएबल हो। खुद को कभी भी कम नहीं समझना है। आप एक यूनिक पर्सन हो, आपके जैसा और कोई नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, ये गांठ बांध लीजिए। उसके बाद माँ काली, माँ काली के बारे में इन्होंने बोला है कि वो नेगेटिव शक्ति है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि नेगेटिव शक्ति नहीं है वो। बहुत लोगों को उनका जो रौद्र अवतार होता है वो देखकर लगता है कि ये कोई प्रेतात्मा है, भूत है। फर्स्ट इम्प्रेशन में लग सकता है, जिन लोगों को आधी अधूरी नॉलेज है उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। लेकिन जो माता काली है वो माता पार्वती का ही रूप है। माता पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया था, और वो कब किया था? असुरों का संहार करने के लिए किया था, दुष्ट प्रवृत्तियों को ख़त्म करने के लिए किया था। जब दुष्ट प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है ना, तो माँ पार्वती काली रूप धारण करती है, और काली रूप धारण करके सभी दुष्टों का नाश करती है, विनाश करती है। और जब माँ काली का रूप रौद्र था तो वो बाकी देवी देवताओं से हैंडल नहीं हो पा रहा था। वो उनकी उस पावरफुल शक्ति को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे थे। तो फिर वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को बोलते हैं कि माँ काली को शांत कीजिए। शिव जी भी बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे देवी देवता भी प्रयास करते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होती है। और आखिरकार शिव जी नीचे लेट जाते हैं उनके आगे। ये शिव जी खुद लेटे हैं उनके सामने। माँ काली ने उन्हें खुद ने नहीं रौंदा था। और जब शिव जी उनके सामने लेट जाते हैं और उनके शरीर पर उनका पैर पड़ता है, तब वो कॉन्शियसनेस में आती है, उनके अंदर की चेतना जागृत होती है, और उन्हें सडनली ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने किसके ऊपर पैर रख दिया है। अपने खुद के पति के, शिव के ही शरीर पर पैर रख दिया है। और वो अवेयरनेस में आती है, बिकॉज़ वो दोनों की जो सोल है वो एक है, जो दो बॉडी में स्प्लिट हुई है। इसीलिए वो बहुत ही जल्द अवेयरनेस में आ जाती है। तो ये बात आपको समझनी है कि उन्होंने नहीं रौंदा था, शिव जी खुद लेट गए थे। और ये जो स्टोरी है, ये जो कुछ भी सिचुएशन घटित हुई थी, इससे हम लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए इस कलयुग में? तो हम लोगों को यही सीख लेनी है इससे कि लव रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में, अगर हमारा एक पार्टनर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है तो दूसरे को झुक जाना चाहिए, शांत होना चाहिए, या तो उसके गुस्से को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। वो हर एक प्रयास करना चाहिए जिससे उसका गुस्सा शांत हो जाए। यही हमें इस सिचुएशन से सीख लेनी है। दूसरी बात, माँ काली एक ममतामयी माँ है। वो किसी का कभी भी बुरा नहीं करती है। लेकिन माँ काली की भी साधनाएं करने की दो टाइप्स होती है, एक सात्विक होती है, एक तामसिक होती है। सात्विक मार्ग से अगर आप उनसे प्रे करोगे, जो मैंने आपको मंत्रा दिया है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये सात्विक मंत्र है जो हर कोई कर सकता है। क्रीम ये काली माँ का बीज मंत्र है। ये सात्विक साधना है। इससे आपके जो ऑब्स्टैकल्स है, जिन लोगों ने आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, वो कट ऑफ होने के लिए मदद होगी। और जो तामसिक भाव से साधना करते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप विषय हो जाता है, जो इस प्लेटफॉर्म से अभी बताना मुझे सही नहीं लग रहा। तो आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहिए कि कौन सी साधनाएं सात्विक होती है, कौन सी तामसिक होती है, हम क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हम अपने अंदर डाल रहे हैं, कौन सी मिसकंसेप्शंस फॉलो कर रहे हैं। ये भी आपको सोचना चाहिए गाइस।
अगर रैंडमली किसी ने आपको कुछ भी बता दिया तो आपको वही लेकर नहीं चलना है, आपको उस बात की छानबीन करनी है, उसके बाद ही वो करना है, ये हमेशा याद रखिए। तो वो जो भाई साहब हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपके कमेंट की वजह से आज मैंने यहाँ पर लोगों को भी अवेयर किया है काली माँ के बारे में। किसी के दिल में मिसकंसेप्शन थी तो शायद वो भी उनके मन से निकल गई होगी। और जो बद्दुआ आप मुझे दे रहे हो तो मुझे तो पता है आपकी बद्दुआएँ दुआओं में कन्वर्ट होने वाली है, बिकॉज़ यूनिवर्स ने मुझे यहाँ पर चुना है लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। मैंने मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है Priyanka777 वो भी डिवाइनली गाइडेड है। जब यूनिवर्स की तरफ से मुझे पुश मिला था तभी वो भी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बहुत सालों बाद मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अगर मुझे लगता तो मैं उसी वक्त स्टार्ट कर देती, लेकिन जब तक मुझे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस नहीं मिला कि अब आपको स्टार्ट करना चाहिए, तब तक मैं रुकी हुई थी। और जब मुझे ये गाइडेंस मिला कि नहीं अब वक्त आ चुका है, तभी मैंने ये स्टार्ट किया है। तो मेरी जो वीडियोस होती है वो डिवाइनली गाइडेड होती है। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी डिवाइनली गाइडेड है, मेरा यूट्यूब चैनल भी डिवाइनली गाइडेड है। तो मुझे तो कोई मुझे क्या बोल रहा है, अच्छा बुरा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज़ मुझे इस बात का घमंड है, उन्होंने ये भी उसमें मेंशन किया है घमंडी हो, तो हाँ, मैं एक बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ, इस बात का घमंड है। मैं काली भक्त हूँ, इस बात का घमंड है, और मैं ये प्राउडली बोलती हूँ। तो हाँ जी गाइज़, आपका बहुत समय ले लिया, लेकिन ये बातें भी आपको बताना ज़रूरी था ताकि आप भी अवेयरनेस में आ सको और आपको भी गाइडेंस मिल सके। आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो आपको कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में यहाँ पर नहीं लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हो, तंग आ चुके हो सिचुएशन से, और अब आप कोई डिसीजन लेने के मूड में हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर रोक रहा है कि रुक जाओ, हड़बड़ी में जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। 2 बार सोचिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। 15 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद भी अगर आपका मन यही कहता है कि आपको यही डिसीजन लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, आपके इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। यही मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको आ रहा है। अगर आपका कोई पास्ट का कर्मा पेंडिंग था तो उसका भी ट्रिगर आपको मिल सकता है, ये भी आपको सोचना है। ओके, उसके बाद है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है आपको सडनली कहीं पर ट्रैवल करना पड़े, और आपको जो व्हीकल है आपका वो धीरे से चलाना है, केयरफुली चलाना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है। ये एक मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अगर आप रिकन्सिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको निराशा आपके प्रति आ सकती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। टावर, हमने 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया तो टावर की एनर्जीज आई। तो फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं, फैमिली की तरफ से ट्रिगर मिल सकता है। अगर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर की तरफ से या आपको मैसेज आता है मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए, उनकी फैमिली और आपकी फैमिली रिकन्सिलिएशन के लिए, तो वहाँ पर झगड़े हो सकते हैं, टावर आ सकता है। तो एक तो ये मीटिंग अगर है तो स्किप कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ कीजिए, या तो शांति से ये सिचुएशन हैंडल कीजिए। अगर सामने वाला पर्सन या उसकी फैमिली आप पर हावी हो रही है तो आप थोड़ा शांति से सिचुएशन हैंडल करो। अगर आप अनमैरिड भी हो और अगर आपके पार्टनर बोलते हैं कि फैमिलीज़ में बातचीत होगी, उस सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप में थोड़ा सा सीरियसनेस की एनर्जीज़ आना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जीज़ में हो तो आपको यहाँ पर सीरियस होने की ज़रूरत है। ये वार्निंग मैसेज आ रहा है। उसके बाद है 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है।
5 ऑफ कप्स यही इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा निराशा महसूस हो सकती है, सैडनेस, अलोननेस की एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। तो ये आपकी अवेकनिंग के लिए ही होगा, आपकी क्लेंजिंग के लिए ये हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है और आपकी बॉडीज़ को क्लेंस करते रहना है। आप डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हो। यही एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है गाइज। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोच रहे हो, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर की बढ़ चुकी है, तो इस एनर्जी से भी आपको खुद को संभालने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर सकते हो, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप अकेले अपने आप को महसूस कर सकते हो। तो ये सब कार्मिक एनर्जीज़ बैलेंस होने के लिए और आपकी खुद की एनर्जीज़ बैलेंस होने के लिए यहाँ पर होने वाला है। तो इस रीडिंग में मैंने आपको जो कुछ भी मैसेजेस दिए हैं वो आपको इसीलिए दिए हैं ताकि आप अवेयर हो सको, आने वाले समय के लिए प्रिपेयर्ड हो सको और इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर सको। तो ये है आज की रीडिंग। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।